आज हम देखते हैं MS पेंट के अंदर लेसन थर्ड और अपने छूटे हुए असबाब को। जैसे कि हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया था, ये हमारा शेप टूल है। यहाँ पर शेप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद हम लोग देखते हैं आज आउटलाइन और फिल लाइन, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। हम यहाँ से किसी भी शेप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्टिव हो जाएगी। हम यहाँ से एक शेप बना लेते हैं और जैसे मैंने ये शेप बनाई है, आप देख रहे हैं इसकी आउटलाइन को। अब हमें इसके अंदर एडिट करना है, तो एडिटिंग के लिए हम यहाँ पर जाएंगे आउटलाइन के अंदर। आउटलाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर नो आउटलाइन है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी आउटलाइन गायब हो जाएगी। जैसे मैं ये करता हूँ, अब देखिए मैं फिर यहाँ से कोई और शेप लेता हूँ, तो जैसे मैंने ये शेप यहाँ पर ली, शेप हमारी आ चुकी है, हमारा रेक्टेंगुलर बन चुका है। लेकिन क्या है कि आउटलाइन को हमने नो आउटलाइन कर रखा है, तो इसलिए हमें आउटलाइन नज़र नहीं आ रही है। अब जैसे कि मैं दोबारा से आउटलाइन पे जाता हूँ और यहाँ से सॉलिड कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप आउटलाइन को यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ बराबर में जैसे आप देख रहे हैं, इसके साइज को आप यहाँ से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। ओके, इससे ज़्यादा भी अगर आपको बढ़ाना है तो आप कंट्रोल प्लस की मदद से साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं बढ़ाता हूँ ताकि हमें सही से समझ में आ जाए लाइन एडिटिंग। ओके, आउटलाइन पे फिर दोबारा से मैंने क्लिक किया। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्रेयॉन। क्रेयॉन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लाइन में एक अलग ही इफेक्ट आ चुका है। फिर उसके बाद है फोर्थ यहाँ पर मार्कर, फिर ऑयल और फिर उसके बाद है नेचुरल पेंसिल। इसमें एक अलग इफेक्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद है अपना वाटर कलर। ठीक, ये हमारा आउटलाइन था। तो अभी मैं यहाँ पर सॉलिड पे क्लिक करता हूँ। अब हम चलते हैं फिल के अंदर। फिल पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, नो फिल है सबसे पहला, सेम आउटलाइन की तरह। लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ से सेकंड ऑप्शन सॉलिड कलर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर आ गया है हमारा। फिर उसके बाद क्रेयॉन है, इसमें एक अलग इफेक्ट आता है। यहाँ पर मार्कर है, ऑयल है हमारा और नेचुरल पेंसिल है, वाटर कलर है। आप यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं मार्कर एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है। आप अगर इसकी बैक में आपने कोई और ऑब्जेक्ट बना रखा है तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम सॉलिड पे क्लिक करते हैं, करने के बाद एक और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बनाते हैं और इसका कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में यहाँ से इस बार येलो करता हूँ या ग्रीन, कुछ भी ले लीजिए। येलो मैंने किया यहाँ से, और येलो करने के बाद फिल पे जाएंगे। फिल पे जाने के बाद आप यहाँ पर जैसे जैसे आ रहे क्रेयॉन पे आएंगे, देखिए बैकग्राउंड भी आपको दिख रही है यहाँ पे, इसका ये इफेक्ट है। और ये मैंने बताया था मार्कर ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट यानी कि हल्का कलर होता है जो पीछे के कलर को भी आपको दिखा सकता है। ओके, फिर यहाँ पर ऑयल है, ऑयल में इस तरह का इफेक्ट होगा और नेचुरल है, वाटर कलर है। आप यहाँ से आउटलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने मार्कर पे किया यहाँ से, फिर आउटलाइन पे हम लोग चलते। पहले हम कलर ले लेते हैं यहाँ से। आउटलाइन के लिए हमें फर्स्ट कलर चेंज करना होगा। मैंने यहाँ से रेड किया या ब्लू में करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। ओके, दैट्स क्लियर। फिर इसके बाद ये हमारा साइज है। साइज के लिए मैंने बताया था कि आप यहाँ से भी साइज ले सकते हैं आउटलाइन का, और आप कंट्रोल प्लस की मदद से भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने ये ले लिया। ओके, लास्ट है यहाँ पर कलर पैलेट। कलर पैलेट के बारे में आप यहाँ से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो कलर पैलेट के अंदर कलर नहीं है और कोई अपनी तरफ से कलर बनाना चाहते हैं, तो उसमें एडिट कलर पे जाएंगे और एडिट कलर पे जाने के बाद यहाँ से अपनी मर्जी का कलर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया ग्रीन टाइप से, आप फिर यहाँ चेक कर सकते हैं। इसको अगर लाइट करना है
तो इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए, और डार्क अगर करना है आपको, तेज करना है कलर, तो आप नीचे की साइड में कर सकते हैं, और लास्ट में करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा हमारा। ओके जी, मैंने यहाँ पर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो कलर मैंने यहाँ पर बनाया है ये मेरा कलर पैलेट के अंदर आ जाए, यहाँ पर ऐड हो जाए। तो इसके अंदर ऐड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, आप जूम करके यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर है ऐड टू कस्टम कलर्स। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये हमारा कलर यहाँ पर ऐड हो गया है। ये देखिए हमारा ऐड हो चुके हैं यहाँ पर ग्रीन। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, कट और कॉपी। ठीक, सेलेक्ट के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया फर्स्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी तो वो पहली वीडियो देख लीजिए, और उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रखा है। इसे क्रॉप करने के लिए यहाँ से ये वाला हिस्सा मुझे ये अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से सेलेक्ट पे जाता हूँ और मैंने ये वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्रॉप पे क्लिक किया, देखिए ये मेरा क्रॉप हो चुका है। अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से। फिर हमारा यहाँ पर है नेक्स्ट रिसाइज। हमें अगर अपने ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना है या घटाना है तो हम रिसाइज पे जाएंगे। जैसे कि मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने। इसमें कलर फिल कर लेते हैं हम कोई भी यहाँ से। इसमें हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिससे कि हमें रोटेट में कोई परेशानी ना हो। मैंने ये लिया यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ से रिसाइज के ऊपर, और रिसाइज के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। सेलेक्ट इसलिए करते हैं, अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया तो ये क्या करेगा, हमारी पूरी कैनवास को, इस एरिया को पूरी को रिसाइज कर देगा। और सेलेक्ट करने के बाद जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ये उसी को रिसाइज करेगा, रोटेट करेगा। ओके, रिसाइज पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज है। अगर आप चाहते हैं परसेंटेज में इंक्रीज करना या डिक्रीज करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी 100% है मेरा, मैं यहाँ से 50% करता हूँ। 50 पे मैंने क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टल 50 किया मैंने, और वर्टिकल ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो हमारा टिक है। अगर मैं यहाँ से टिक हटा दूंगा तो जिसको हम जो वैल्यू देंगे हमारा वही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अभी चलिए मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से ओके करता हूँ। ये देखिए हमारा 50% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कम हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पिक्सल्स। अगर आप चाहते हैं पिक्सल्स के अंदर करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखते हैं वीडियो का थंबनेल हम लोग बनाते हैं या इंस्टाग्राम का लोगो बनाते हैं, तो इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो बनता है 1:1 पे, और थंबनेल जो बनता है वो बनता है हमारा पिक्सल्स में यहाँ पर होगा 1280 और यहाँ पर 720, यानी कि हॉरिजॉन्टल हमारा 1280 और वर्टिकल 720। तो मैं यहाँ से टिक को हटा लेता हूँ ताकि हमें हॉरिजॉन्टल अपनी अलग वैल्यू रखनी है। कितना, 1280, और वर्टिकल यहाँ से हमारा होगा 720। चलिए मैं ऐसा ओके करता हूँ। ये देखिए ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से यूट्यूब वाला जो थंबनेल होता है ये हमारा थंबनेल बन चुका है यहाँ पर। ठीक, कंट्रोल जेड की मदद से अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्क्यू। स्क्यू के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्यू और डिग्रीज, कितने डिग्री पर, कितने एंगल पर आप स्क्यू करना चाहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कितना करना चाहते हैं, वर्टिकल में कितना करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वैल्यू देंगे तो उतना ही हमारा क्या होगा, स्क्यू हो जाएगा, उतने ही एंगल पे स्क्यू हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ, हॉरिजॉन्टल किया मैंने यहाँ से 45। ओके, ये देखिए हॉरिजॉन्टल हमारा यहाँ से 45 के एंगल पे स्क्यू हो चुका है। अंडू करता कंट्रोल जेड, सेलेक्ट किया और फिर से हम यहाँ पर लेके आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वर्टिकल अगर मैं स्क्यू करना चाहता हूँ तो वर्टिकल पे मैंने क्लिक किया यहाँ से, और 45 के एंगल पे मैं इसको स्क्यू करना चाहता हूँ। ठीक, ये हमारा 45 के एंगल पे स्क्यू हो चुका वर्टिकल।
अब हमारा यहाँ पर रोटेट है, रोटेट हम देखते हैं। जैसे मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन सेलेक्ट हमें हमेशा करना होगा। आप इसको कर लीजिए तो इसको रोटेट कर देगा, इसको कर लीजिए तो इसको रोटेट कर देगा। जिसको ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट रखेंगे वही हमारा रोटेट होगा या रिसाइज होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर, चलिए अब की बार ये कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद रोटेट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रोटेट राइट 90 डिग्री, यानी अगर आप दाईं जानिब इसको रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दिए। ये क्या हुआ, दाईं जानिब रोटेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बाईं जानिब, अगर आप चाहते हैं इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करना तो ये लेफ्ट में हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, और 180 डिग्री में अगर आप चाहते हैं रोटेट करना इसको तो यहाँ से 180 डिग्री में हो जाए, नीचे का हिस्सा ऊपर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल कैसे देखेंगे, चलिए फ्लिप वर्टिकल आप यहाँ पर इसको शो भी कर रखा है इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मेरा फ्लिप वर्टिकल है, यानी नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा। ठीक, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल होता है दाईं जानिब का बाईं जानिब और बाईं जानिब का दाईं जानिब। मैंने किया यहाँ से फ्लिप वर्टिकल, ये देखिए ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर आ गया। इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए रोटेट पे गया, फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, मैंने बताया था दाईं जानिब का हिस्सा बाईं जानिब और बाईं जानिब का हिस्सा दाईं जानिब आ जाएगा इसमें हॉरिजॉन्टल में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कट और कॉपी और पेस्ट, तीन ऑप्शन हमारे और हैं यहाँ पर। अभी कट का मतलब होता है कि जैसे मैं कट करूँगा तो जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से कट हो जाएगा और आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कट पे क्लिक किया, ये यहाँ से ख़त्म हो गया जो हमारा ऑब्जेक्ट था। अब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा हमारा यहीं पर। ठीक, आप इसको मूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉपी। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर रहेगा और इसके कॉपी बन के यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ से पेस्ट। ये देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा वहीं पर है और डुप्लीकेट कॉपी हमारी बन के आ चुकी है। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा पेस्ट फ्रॉम। अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, फाइल के अंदर जाने के बाद ओपन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं यहाँ से पेस्ट फ्रॉम से। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं डबल क्लिक किया, ये देखिए हमारा इंपोर्ट होके आ चुका है। ये मैंने कोरल ड्रा के अंदर देवबंद होम हमारा कंप्लीट हो चुका, रिबन बार हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं यहाँ से वी के ऊपर। वी पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम इन है। जैसे कि आप होम के अंदर मैग्नीफायर था यहाँ पर टूल्स के अंदर, सेम वही काम यहाँ पर व्यू के अंदर है। यहाँ पर जूम इन ये बड़ा हो जाएगा हमारा, जूम आउट छोटा हो जाएगा। ठीक है, 100% हमारा जो ओरिजिनल साइज है कैनवास का वो यहाँ पर शो कर देगा। रोलर क्या है, अगर आप इससे टिक हटा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है रोलर से हमारे, अगर आप इससे टिक हटा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, टिक रखेंगे तो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गाइडलाइंस। गाइडलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे बॉक्स से बॉक्स बन के यहाँ पर आ जाएंगे, जिनकी मदद से हम बहुत अच्छे डायग्राम आर्ट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। आप नीचे की साइड में जो देख रहे हैं यहाँ पर कर्सर, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है एक्स और वाई पे वैल्यू कहाँ, यानी हमारा कर्सर कहाँ पर है। तो ये स्टेटस बार यहाँ से शो करेगा। फुल स्क्रीन जो मैंने बना रखा है, अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इसको जूम आउट और जूम इन यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने माइनस करता हूँ यहाँ से तो क्या होगा, हमारा जूम आउट हो जाएगा यहाँ से। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फाइल में है सबसे पहला न्यू। अगर आप चाहते हैं कि नया डॉक्यूमेंट लेना तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+N। अब ये क्या है, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, यानी कि जो आपका अनटाइटल है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था, अगर सेव कर लेता यहाँ पर कोई भी नाम आ जाता जिस नाम से मैं फाइल को सेव करता। अभी मैंने फाइल सेव नहीं की थी तो यहाँ पर अनटाइटल शो कर रहा है। क्या आप अनटाइटल को सेव करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं या नहीं? तो अगर हमें महफूज करना है, सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दें, लेकिन अभी हमें नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, डोंट सेव। ये हमारा नया पेज ओपन होके आ गया, नया सफ़ा आ गया।
फिर सेकंड यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है। ओपन के लिए मैंने बताया था, हम यहाँ से क्लिक करेंगे ओपन पे। करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है, जहाँ पर आपकी फाइल रखी है, पिक्चर रखी है, वहाँ से आप अपनी फाइल को ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सेव एज, इसके अंदर टाइप होते हैं, PNG टाइप से चाहते, JPG चाहते, BMP चाहते, GIF चाहते या अदर और कोई फॉर्मेट चाहते हैं। तो जिसमें भी आपको सेव करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं भी PNG में करता हूँ, तो PNG पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होकर आ गया। सबसे पहले हमें लोकेशन देनी होगी, आप कहाँ चाहते हैं सेव करना, डेस्कटॉप के ऊपर चाहते हैं या फिर आप अपनी हार्ड डिस्क में चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो आपका पार्टीशन बना हुआ हार्ड डिस्क का C और D E anyone कुछ भी है, आप वहाँ भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल नेम पूछेगा, जिस नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने किया यहाँ से सलमान, और यहाँ से फिर पूछता है ये टाइप, वो मैंने वहाँ से PNG सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव एज होता है कि डुप्लीकेट ये इसका बना था, जिसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी ओरिजिनल भी हमारी फाइल जो होंगी तो रहेगी। और अगर आपको अपनी फाइल के अंदर कुछ एडिट करना है तो आप अपनी फाइल के अंदर एडिट करके सेव एज पे क्लिक कर दीजिए और ये एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट फाइल बना के तैयार कर देगा। ओरिजिनल हमारी जो होगी तो रहेगी। ये हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। नेक्स्ट है फिर हमारा यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट के अंदर इसने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पर प्रिंट है, यानी अगर आप डायरेक्ट ही प्रिंट करना चाहते हैं अपनी इस फाइल को, तो आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट या आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है पेज सेटअप। अगर आप चाहते हैं प्रिंट करने से पहले कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं तो आप पेज सेटअप कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट करने से पहले आपका प्रिंट किस तरह का आएगा उसको ये दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इसने शो कर दिया, यहाँ पर इस तरह से आएगा। ओके, उसके अंदर आप एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन, ये आप यहाँ से भी चेंज करके देख सकते हैं। 1 पेज, 1 पेज पे चाहते हैं, 2 पेज पे देखना चाहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर भी है, पूरी सेटिंग। और फिर हमारा यहाँ पर है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रिंटर है, स्कैनिंग के कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे MS पेंट में ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अदरवाइज आपके पास कोई DSLR कैमरा है और उससे आप फोटो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सेंड इन ईमेल, आप अपनी फाइल को मेल करना चाहते हैं तो सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे। उसके लिए कंडीशन है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से नेट कनेक्ट होना चाहिए। सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आपकी जो ये फाइल है आप इसको सेट करना चाहते हैं अपनी बैकग्राउंड पे, तो आप यहाँ से इसके अंदर 3 तरीके से कर सकते हैं। फिल, ये आपका यहाँ पर डेस्कटॉप पे फिल होके आ जाएगा, यानी कंप्लीट होके आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप, छोटे छोटे पिक्चर यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देगा। और सेंटर का मतलब होता है एक छोटा सा आइकन बना के ये आपके डेस्कटॉप के सेंटर में बैकग्राउंड पे सेट कर देगा। ये आज हमारा MS पेंट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।